हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि आपके मुताबिक कौन सी स्मार्टफोन ब्रांड प्रॉपर अपडेट्स पुश करती है। लगभग 65,000 से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। फेयर इनफ, क्योंकि वही लोग वोट डालेंगे जो किसी पर्टिकुलर ब्रांड का स्मार्टफोन यूज करते हैं। लगभग इसमें रियलमी ने बाजी मार दिया। 46% लोगों ने कहा रियलमी के फोन्स में प्रॉपर अपडेट्स आते हैं। उसके बाद Xiaomi 33% पर है। उसके बाद OnePlus आता है, फिर सैमसंग और एंड में Oppo और Vivo। तो ये आपके वोट के रिजल्ट से। और आज का पोल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कम्युनिटी में चले जाना। और आज मैंने दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 9 सीरीज का अनबॉक्सिंग डाला हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। और यहां पर मेरे पास एक इंटरेस्टिंग फोन आया है, ये देखो। कुछ समझा? कल इसकी अनबॉक्सिंग या परसों या मंडे के दिन आपको मिल जाएगी। एनीवेज, गर्मा गर्म टेक न्यूज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक न्यूज है। 30,000 लाइक्स क्रॉस कर दीजिए ऐसा करके। नहीं, एक ही बार मारा, 2 बार मारेंगे तो वापस अनलाइक हो जाएगा। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करेंगे, शुरुआत करते हैं यहां पर गूगल से। गूगल दोस्तों इंडिया में वोडाफोन आइडिया में 5% स्टेक एक्वायर्ड करने की प्लानिंग कर रहा है। यस, आपने सही सुना, गूगल वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करने वाला है। क्योंकि एक तरफ तो आपको पता ही है जियो सेल पर है, काफी सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, उनको अपना कर्जा भी उतारना है और साथ में मिलकर बहुत सारा काम भी करना है। तो वोडाफोन कैसे पीछे हटेगा, ये भी खूब सारे कर्जे में है। लेकिन इनको बड़ा हाथ मिल गया है, गूगल बाबा का हाथ आ गया इन पर डायरेक्ट। पहला इन्वेस्टर उनको यही मिल गया और शायद मिलकर गूगल इनके साथ में इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में कुछ ना कुछ कर सकता है। वैसे भी गूगल इंडिया में डोमिनेट कर रहा है, एंड्रॉइड तो उनका खूब चलता है, यूट्यूब भी बाबा खूब चल रहा है। तो आई थिंक गूगल इस फील्ड में शायद इनके साथ में मिलकर कुछ कर सकता है। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने पहले बार में ही बाजी मार गया। पता नहीं दूसरे कौन लाइन में खड़े, ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों iQOO की तरफ से खबर आ रही है। iQOO 3 ये फोन के ऊपर प्राइस घटते ही जा रही है, घटते जा रही है। अब रिसेंटली उन्होंने न्यू प्राइस अनाउंस किया था 35,000 में 8128 ये आपको मिल रहा है इंडिया में, इसका 4G वेरिएंट। फिर 38,000 में 8256 4G वाला है और एक 45,000 में 12256 5G वाला है। सारे वेरिएंट्स पर अभी उन्होंने 3-3 हजार रुपए और डिस्काउंट दे दिए। लेकिन उन लोगों को जिनके पास ICICI का क्रेडिट कार्ड है तो झोल कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब इन सब पर 3-3 हजार रुपए आपको डिस्काउंट मिलेगा। बेस वेरिएंट हो चुका है 32,000 का 8128 4G, फिर 35,000 का 8256 4G और 42,000 का 12256 5G। तो मेरे ख्याल से वर्थ परचेसिंग इस प्राइस पर। अगर आपके पास ICICI का क्रेडिट कार्ड है तो करिए, नहीं है तो झोल करिए, यही आपके पास एक मौका है। यहां पर दोस्तों टिकटॉक की तरफ से काफी शॉकिंग खबर आ रही है। यस, ये खबर सुन के दोस्तों आपको हंसी आएंगी, आपको गुस्सा भी आएगा और आप सरप्राइज भी हो जाएंगे। हमने इतनी लड़ाई की दोस्तों, यूट्यूब टिकटॉक, कितने लोगों का इससे फायदा भी हुआ। काफी सारे लोगों ने टिकटॉक को जाके 1 स्टार रेटिंग्स दिया और हमारी जीत भी हुई। वैसे जो यूट्यूब की साइट थे उनकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अब दोस्तों गूगल ने बताया जा रहा है लगभग से 8 मिलियन यानी कि 80 लाख जो नेगेटिव रिव्यूज थे, जिन्होंने 1 स्टार दिया था जानबूझ के टिकटॉक को, वो सब निकाल दिया और वापस से टिकटॉक की रेटिंग्स आ गई 4.4 स्टार पर। क्या मिला दोस्तों हमें? हमने जो करना था हमने तो कर दिया। लेकिन देखिए, मैंने पहले भी कल क्या बोला था, आपको याद होगा, ना यूट्यूब को गूगल को फर्क पड़ता है ना टिकटॉक को फर्क पड़ता है। तो ये जो ब्रांड है ये अपना काम कर रही है। हम लड़ रहे थे और हमें लड़के क्या मिला रिजल्ट? तो कुछ नहीं, वापस से वो जो चीज थी वो जगह पर आ गई और लोग अपने काम पर लग गए। तो ये बहुत ही शॉकिंग खबर आई है दोस्तों कि 4.4 रेटिंग्स वापस टिकटॉक की आ चुकी है। इसके बारे में कुछ कहना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। टिकटॉक की बात आ गई तो टिकटॉक की खास दोस्त की भी बात कर लेते हैं, फेसबुक की। वैसे दोस्तों यूएस में फेसबुक का अभी फिलहाल के लिए सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो है टिकटॉक। एक टाइम ऐसा आया था कि फेसबुक का जो HQ है, जो हेडक्वार्टर है, उसके पास में ही टिकटॉक की ऑफिस थी। कितने लोग फेसबुक से निकलकर जाके टिकटॉक की ऑफिस में, मतलब टिकटॉक के साथ में काम करने लगे थे। इमेजिन फेसबुक कैसे बर्दाश्त करेगा। फेसबुक दोस्तों अपना एक नया ऐप लेके आने की प्लानिंग कर रहा है, टिकटॉक जैसा ही है, उसका नाम है कोलैब। फिलहाल के लिए iOS में अवेलेबल है लेकिन रजिस्ट्रेशन पर मिलेगा और ये सेम फीचर प्रोवाइड करेगा जो आपको टिकटॉक में मिलते हैं। शॉर्ट वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, म्यूजिक बजेगा, मिमिक कर लीजिए, वो सारी चीजें आपको उसमें मिलेगी। ये अभी फिलहाल के लिए टेस्ट हो रहा है, iOS में जाएगा, उसके बाद एंड्रॉइड में आएगा, फिर पूरे वर्ल्ड वाइड आपको मिल जाएगा, जो टिकटॉक को कंपीट करने के लिए आएगा। बात ये ना दोस्तों कि ना हमें फेसबुक पर भरोसा है क्योंकि कितने कांड किया था आपको तो पता ही है, और ना हमें टिकटॉक पर भरोसा है। आने दो दोस्तों, दोनों को मिलाएंगे, दोनों में से जो ठीक लगेगा उसको हम, नहीं रहने दो, दूरी अच्छे है। यहां पर दोस्तों नोकिया की तरफ से खबर आ रही है, इंडिया में 4 जून को नोकिया अपना एक नया स्मार्ट टीवी लॉन्च करने वाला है। यस, आपने सही सुना,
नोकिया ने 55 इंच वाला टीवी लॉन्च किया था इंडिया में 42,000 का, जिसका हमने अनबॉक्सिंग किया है। नहीं देखा है, यहां पर कार्ड देता हूं, देख लेना। उसी का स्मॉलर वर्जन आ रहा है 43 इंच का, जो भी 4K में होगा, और उसमें भी आपको डॉल्बी विजन और JBL पावर्ड स्पीकर होगा। जो नोकिया का ये जो टीवी है ना, ये पहला टीवी था जो JBL पावर्ड स्पीकर के साथ में आता। टीवी वैसे काफी बढ़िया था दोस्तों, स्टॉक एंड्रॉइड पर था, तो मुझे काफी अच्छा लगा था। 43 इंच वाला जो आ रहा है वो 30 से 35 हजार में उसकी प्राइस हो सकती है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। देखते हैं दोस्तों, वैसे नोकिया को पहले भी मैंने नो किया था, हिंदी में ना किया। आपने इन दोनों में से क्या किया, कमेंट करके किया। तो यहां पर दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है, OnePlus Z। बीच में थोड़ा सा इनडायरेक्टली ऑफिशियली कंफर्म क्या हो गया कि अभी उसकी लीक्स आना शुरू हो गई। अकॉर्डिंग टू गेस्ट टॉप, इनकी वेबसाइट पर OnePlus Z का स्क्रीन प्रोटेक्टर यहां पर निकल कर आ गया है। और स्क्रीन प्रोटेक्टर तो आपको दिख रहा है, लेकिन वो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट होता है, तो पीछे फोन भी दिख गया। आप फोन में देखेंगे दोस्तों, आपको Infinity सॉरी ये तो सैमसंग वाला है, खैर आपको पंच होल वाली यहां पर जो डिस्प्ले दिखाई दे रही है, सेंटर वाली, जो ये कंफर्म कर रहा है लीक्स और रूमर जो आ रही थी ना, उससे काफी मैच हो रहा है। तो हाँ, OnePlus Z आपको कुछ वैसे ही देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी आएगा जुलाई में, और स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर होगा, इसमें 5G होगा। मैं वेट कर रहा हूं इसकी प्राइस का, और इंडिया में सबसे पहले आएगा। मैं देखना चाहता हूं दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। क्या आप है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और सैमसंग की ये खबर सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गया। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको पता है दोस्तों, एक टाइम पर हम जब भी स्मार्टफोन्स यूज करते थे, हमें सभी स्मार्टफोन्स में रिमूवेबल बैटरी मिलती थी। पीछे से फोन में बैटरी निकाल दो, अगर सब जो खराब हो गई, फिर हमने रिप्लेस करके नया बैटरी डाल के वापस से फोन नॉर्मल तरीके से यूज करना शुरू कर दिया। आजकल दोस्तों सारे फोन्स में जो है वो बैटरी अंदर ही होती, निकाल नहीं सकते, खराब हो गई तो फिर सर्विस सेंटर जाओ, लंबे काम करो या छोड़ दो, जो भी है। अब सैमसंग का एक बजट स्मार्टफोन है दोस्तों, जो इस साल आएगा, जिसमें हमें रिमूवेबल बैटरी मिलेगी, और इसकी बैटरी ऑनलाइन लिस्ट हो गई है। मतलब मैं एकदम खुश हो गया सुन के। अगर सारे फोन्स अगर ऐसे हो जाते हैं, तो फर्स्ट हमें बैटरी खराब हो गई, निकालो दूसरी बैटरी डालो, हमारा काम यहां पर हो गया। इसी से रिगार्डिंग दोस्तों एक पोल भी रखा हूं, कम्युनिटी सेक्शन में जाके वोट डालना। इसके बारे में क्या ख्याल है दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से आज दो बहुत ही अच्छी खबरें आ रही है। और दोस्तों Realme X3 ये भी स्मार्टफोन कंफर्म्ड हो चुका है। हालांकि Realme X3 सुपर जूम जब से आया है, यूरोप में जब लॉन्च हुआ था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद Realme X3 सुपर जूम ही ऐसा फोन है जो एग्जिस्ट करता है। Realme X3 शायद हमें नहीं मिल सकता है। लेकिन मुकुल शर्मा ने ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने बताया कि Realme X3 जूम गोरिल्ला ग्लास सर्टिफाइड हुए, मतलब दोनों स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब Realme X3 भी एग्जिस्ट करता है, जो हमें इंडिया में जून के महीने में देखने को मिलेगा। हालांकि जून में तो ये फोन्स आ रहे हैं, लेकिन Realme X3 भी आपको साथ में मिलेगा। और मुझे लगता है इसमें स्नैपड्रैगन 765G हो सकता है, मे बी आएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। एनीवेज Realme Buds Q जो भी हाल ही में चाइना में 25 मई को लॉन्च हुआ था, 1700 या 1800 रुपए की इसकी प्राइस थी, वो इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा। क्योंकि Realme के जो इंडिया के CMO है फ्रांसिस वैंग, उन्होंने एक ट्वीट डाला, उन्होंने Realme Buds Air Neo की बात करी, और साथ में उन्होंने उसी ट्वीट में Realme Buds Q को भी कंफर्म कर दिया। तो बहुत ही जल्दी Realme Buds Q आएगा। रेडमी कहाँ गया वो ईयरबड्स ऐसा, वैसे ही उसको कंपीट करने के लिए आ सकता है। वैसे आप मुझे बताइए, Realme Buds Q या Redmi ईयरबड्स एस, दोनों में से कौन सा चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि दोस्तों हम सभी लोगों को बहुत सारे स्पैम ईमेल्स आते हैं, और उसका फोल्डर अलग ही होता है आपके जीमेल में। लगभग दोस्तों उसमें भी बताया जा रहा है कि ऑन एवरेज अगर 12 मिलियन स्पैम ईमेल्स आते हैं, तो एक को तो कोई ना कोई रिप्लाई करता ही करता है। और वो जो एक को कोई रिप्लाई करता है, उसको मेरी तरफ से जिल्ले हिलाई वाला सलाम। आज की न्यूज़ में खत्म, उम्मीद करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है, जरूर से वीडियो को लाइक करिए। नीचे वाला वीडियो आज है, कल नहीं था, आज मिल जाएगा, आज देख लेना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।